Good evening, guys. How are you? I think you will be healthy and wealthy. And आपने एग्ज़ाम की जो अपकमिंग 4 तारीख को आपका एग्ज़ाम है उसकी फुल जो है तैयारी आपकी चल रही होगी। और पिछले वीडियो मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स और हिंट्स आपको दिए थे, तो बायो और केमिस्ट्री से रिलेटेड थे। सो अगेन आई पर द कमिटमेंट आई टोल्ड दैट आई विल बी कम विद यू विद द फिजिक्स ऑल्सो। सो स्टूडेंट्स, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो साल भर तुम्हारे साथ थे अब वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे। केवल तुम्हारे सपने तुम्हारे साथ होंगे जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएंगे। सो अपने जो अरमान हैं, उन जो आपके सपने हैं, उनको जो है साकार करने के लिए केवल और केवल एक रास्ता रह गया है, वो है आपकी मेहनत। और मेहनत जो है आप मन लगा के करें और किसी टाइप का, फिर अगेन आई एम सेइंग दैट एंजॉय इट। एग्जामिनेशन इज फेस्टिवल हमेशा आता है, डोंट वरी, और किसी प्रकार का प्रेशर ना लें। और कुछ बच्चों को जो है केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगता होगा, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। मेन चीज़ है कि आपका जो है इंटरेस्ट किस में है, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो गया। तो इस साइंस में 3 सेक्शन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उसमें भी अकॉर्डिंग टू इंटरेस्ट बच्चे को जो है वो ईजी और हार्डनेस फील होता है। सो अगर इंटरेस्ट केमिस्ट्री में है तो दैट विल बी वेरी इजी, एंड बायो में तो बायो वाला इजी होगा। फिजिक्स कुछ बच्चे जो है वी आर हैविंग द गुड इन न्यूमेरिकल्स एंड द मैथमेटिकल स्किल्स, उनको ये फिजिक्स अच्छा लगता होगा। सो बट दैट इज पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन, पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर। तो आपको पढ़ना तो सभी कुछ है ना। इंटरेस्ट वाली बात तो जब आप क्लास 11th में जाएंगे उसके बाद आपको डिसाइड होगा। तो कुछ फ्यू क्वेश्चंस के साथ मैं आपके साथ हूँ, इससे आपके क्लियर करेंगे। जो पहला चैप्टर आपका लाइट है, तो लाइट में सबसे पहले आपको जो दैट इज लाइट ऑफ सिंपल, मतलब दुनिया जगमग उसी से हो रही है ना, बिना लाइट के कुछ भी नहीं है, लाइट है तो सब कुछ है। सो हियर फर्स्ट क्वेश्चन है, तो लाइट इज वेरी काफ़ी बड़ा चैप्टर है और आप इससे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले जनरल बात करूँ आपसे मैं, तो इमेज एक चीज़ है। इमेज का मतलब दैट इज कॉल्ड शैडो। दो टाइप की होती हैं, वर्चुअल एंड रियल। वर्चुअल इमेज दैट कैन नॉट बी कलेक्ट ऑन द स्क्रीन, कहीं पर आप जो है इमेज को ऐसे नहीं कर सकते, दैट इज वर्चुअल, जो आपका प्लेन मिरर का है। एंड इन केस ऑफ द इमेज दैट कैन बी कलेक्टेड ऑन द स्क्रीन, जो प्रोजेक्टर वाली है, दैट इज द रियल इमेज, है ना। और उसके बाद जो है आपका रियल, आपको इसमें तो टाइप ऑफ द स्फेरिकल मिरर, प्लेन मिरर भी आपने पढ़ाई है, और स्फेरिकल मिरर जो आपका सिलेबस में है उसकी बात करूं मैं, तो स्फेरिकल मिरर में दो चीजें आपको सबसे पहले मिरर फार्मूला आपका है दैट इज 1/f, जहां f फोकल लेंथ है और दैट इज v आपका, दैट इज सॉरी u आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी एंड v आपका क्या हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया। इसी में सेकंड फार्मूला होता है मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू आपका माइनस v अपॉन u, और यू कैन से i अपॉन ob होता है। इसका मतलब क्या है, v मींस अभी मैंने लिखा था दैट इज व्हाट इमेज डिस्टेंस, u मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, i फॉर साइज ऑफ इमेज एंड o इज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। सो ये फार्मूला जो है मैग्नीफिकेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जो है मैग्नीफिकेशन से रिलेटेड है। तो इसमें मैंने कुछ क्वेश्चन आपको रे डायग्राम रे फॉर से रिलेटेड है, बहुत सारी रे डायग्राम आप गलती ना करेंगे, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, मेरे की बात को रिफ्लेक्शन होगा। सो लॉ ऑफ द रिफ्लेक्शन वेरी सिंपल चीज है, कहीं बाई द वे बहुत, अगर क्रीम आ गया लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पूछ सकते हैं, सेकंड लॉ ऑफ कुछ भी पूछ सकते हैं। सो ना कुछ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स के बॉडी पेपर से मैंने कोई लिखे हैं यहाँ पर, और अभी कुछ और भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, बिकॉज ऑफ दैट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉरी साइज ऑफ द वीडियो, द अपलोडिंग में प्रॉब्लम हो जाती है। सो नाउ दिस क्वेश्चन नंबर 1 इज रे डायग्राम इज गिवन, इतना आपको दिया है, यू हैव टू कंप्लीट इट। सो पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि व्हाट टाइप ऑफ दिस, एक चीज बता दूं आपको, थोड़ा सा बहुत कंफ्यूजन करते हैं बच्चे, केव माने आपसे पूछना होगा गुफा, है ना। सो दैट इज टाइप ऑफ गुफा टाइप का है। तो जब इस टाइप से आप लाइट को एंटर कराएंगे तो ये जो आपका कोडिंग वाला साइड हो गया, सो तो हो गया कॉनकेव मिरर, कौन सा हो गया, कॉनकेव, इसलिए नाम पड़ा केव। और अगर आपका मिरर इस टाइप में है, यानी ओवल, जो आपका ये ओवल साइड है ना, इस साइड से जो है यहाँ से अगर सॉरी उल्टा बना दिया मैंने, इधर से वही चीज हो गया। सो इफ दैट कोडिंग अगर यहाँ इस साइड से है, सो दैट इज व्हाट कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉनकेव मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। सो पहले आपको देखना होगा व्हाट टाइप ऑफ मिरर इज दिस इज द कैसा मिरर है, कॉन्वेक्स, क्लियर। और कॉन्वेक्स मिरर में जो है हमेशा जो इमेज जो है कैसे बनती है, इरेक्ट एंड डिस्प्लेस बनती है। तो देखते हैं वो कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कंप्लीटेड and also mark incident angle and reflected angle, incident angle and reflected angle। तो ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है, दिस क्वेश्चन was asked in 2019 I think। so again I am writing है, जरा डस्टर ढूंढूं मैं, डस्टर मिल गया। तो
सो पहले तो हमें थोड़ा सा वो पता होना चाहिए, दिस इज फोकल लेंथ, दिस इज सी। इसके कोई लॉज हैं इमेज फॉर्मेशन के लिए, लॉ ये हैं, इसको मैं मिटा दूं जरा सा। कोई भी मिरर है ना, आइदर इट इज कॉन्वेक्स और कॉन्केव, जो भी मिरर होगा उसमें से मैं पहले इसी बात करूं, इसमें कर रहा हूं, इसको बना रहा हूं। तो सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्स, ये आपका पोल होगा। पोल इज ट्रीटेड एज ऑरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो यहीं से स्टार्ट होती है मेजरमेंट, यहीं से शुरू होता है। इधर को करोगे तो आपका प्लस मेजरमेंट होगा, इधर को मेजर करोगे तो माइनस होगा, ऊपर को करोगे तो दैट इज प्लस होगा, नीचे को करोगे दैट इज आल्सो माइनस होगा। दिस इज साइन कन्वेंशन ऑफ द मिरर और लेंस। ठीक हो गया। सो हियर दिस इज एफ, जो इसका एफ है कॉन्वेक्स का क्या होगा, हमेशा प्लस होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ, और एक चीज बता दूं आपको यस, दैट इज सी हमेशा 2f के बराबर है, फोकल लेंथ का डबल के बराबर होता है। अगर ऐसे जब रे डायग्राम बनाते हो ध्यान रखिए ये किससे बराबर होनी चाहिए, ये f इतना ही यहां पर बनाना है ना, तो आपको रे डायग्राम करेक्ट बनता है। कभी अगर आप ऐसे आईडिया से बनाना चाहें तो दिस f एंड दिस इज f एंड दिस इज व्हाट पोल है ना, और ऑब्जेक्ट आपने यहां रखा है। सो व्हाट विल बी दिस इज अ रिफ्लेक्शन सरफेस, तो यहां से रिफ्लेक्शन होना है। तो रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगा, कैसे रिफ्लेक्ट करें, बात ये है। सो उसके लिए मैं बता रहा हूं, जो लाइट रे इस प्रिंसिपल एक्स के पैरेलल होंगी वो हमेशा कहां से जाएंगे, फोकस से जाएंगे। फोकस यहां तो जाएगा नहीं, रिफ्लेक्शन है, तो ये तो यहां कोडिंग है ना। सो आइदर में इसमें शब्द यूज करना है, आइदर पासेज और सीम्स टू बी पास, है ना, मीट भी है, मीट और सीम्स टू बी मीट। तो इस वाले केस में क्या होगा, इसमें तो मीट करने के बाद क्योंकि ये तो इधर हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो गए। सो ये रिफ्लेक्ट हो गए, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये जो है इससे पूछ का एक्स से पूछ के जाएगा, मतलब ऐसा समझ नहीं लगा आपसे बात करूं मैं। तो आपका जो है अगर इसके तो है मेरे पास थोड़ा सा प्रॉब्लम है बनाने में, ऐसे बना देते हैं ना, ऐसे, और थोड़ा सा मिटा देता हूं मैं, थोड़ा हाइट पे ज्यादा हो गया, इसलिए थोड़ा हाथ से नहीं बैठ रहा, ये हुआ, ठीक है। सो देखिए, फिर देखिए, कोशिश करते हैं जरा सही हो जाए, यस, है ना, थोड़ा ठीक हो गया अब की बात। सो दिस इज आपके पास ये होगा, स्केच बनाएंगे और नेवर बेंड द रे, ये कभी बेंड नहीं होगी। सो यहां से दिस इज द इंसिडेंट रे, आपको इतना क्वेश्चन क्यों लेना था। सो तो आपने क्या किया, ये यहां से ये आपकी डॉटेड लाइन होगा, क्या होगा, क्योंकि अंदर तो रे जाएगी नहीं, तो सीम्स वाला केस यहां पर लगाया, क्लियर सो सीम्स हो गया। सो दिस इज रे जो है यहां से यहां क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी, ठीक। एंड सेकंड थिंग इज हमें क्या करना है, इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आपको एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए, जो इस केस में नॉर्मल होता है वो हमेशा सी से पास होता है। कहां से पास होता है, सी से। तो सी से यानी नॉर्मल के बीच में होगा, ऐसे वो कह रहा है कि रिप्रेजेंट द लोकेशन ऑफ दैट आई और आई पे है ना। सो ये आपका क्या हो गया, आई इंसिडेंट ये था ना, इन और ये आई हो गया, और ये आपका क्या हो गया, आर हो गया। तो ये मैंने यहीं पर बना दिया, अब यहाँ करने की जरूरत है नहीं, है ना। सेम डायग्राम सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ कर दिया। क्या तो क्वेश्चन क्या था, कंप्लीट दिस वन, इसका रिफ्लेक्शन कंप्लीट कीजिए। और सेकंड थिंग इज, इसी में सेकंड पार्ट ये भी था कि मेंशन और मार्क द इंसिडेंस एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंस एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल कैसे बनते हैं, हमेशा छोटे, वो ये तो बहुत अच्छे से आता होगा प्लेन मिरर के केस में, ये बीच में नॉर्मल होता है एंड दिस इज रिफ्लेक्टेड रे, दिस इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड नॉर्मल, इनके बीच में जो एंगल है ये आई होता है और ये आर होता है। तो यहाँ पर नॉर्मल आपका मिसिंग है, तो नॉर्मल को जो है जनरेट करने के लिए मैंने क्या किया, एक आपको कांसेप्ट आप याद रखना है, द नॉर्मल बिटवीन दीस टू रेज विल बी ऑलवेज पासेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां से हमने बना दी। सो इट इज आई, इट इज आई, इट इज आर। इट इज क्लियर। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज ओवर। नाउ second question, type of image is erect, displaced, name the diagram, sorry name the mirror, है ना। if the अभी मैंने बात करी वही आ गया, type of image is erect, erect का मतलब हमेशा सीधी बनेगी, है ना, एंड डिस्प्लेस्ड और छोटी बनेगी। सो नेम द मिरर, तो मिरर आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। और डायग्राम आप ये डायग्राम बना सकते हैं इसके, ठीक है, नेम डायग्राम ही बना दिया, कॉन्वेक्स मिरर का यही है ना, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी हो गया। एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट इज, इसको मिटा दें, एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर। आगे साहब क्या क्या समझिए, कॉनकेव मिरर है ना, कॉनकेव मिरर। अब आपको क्या करना है, जब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको साइन कन्वेंशन का पता होना चाहिए,
और आपको ये f और c में रिलेशन पता होना चाहिए, या f इक्वल टू c बाई 2 सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये f ये भी पता होना चाहिए। मिरर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v या u प्लस में कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइन से माइनस होता है इसमें फर्क पड़ेगा, यहाँ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों प्लस होते हैं, ठीक है, फॉर्मूले के हिसाब से। सो नाउ दिस इज क्या कॉन्केव की बात कर रहा है, सो कॉन्केव दिस इज प्रिंसिपल x, ये आपका पोल हो गया, तो इस केस में आपका क्या होगा, दिस इज f और दिस इज c, है ना। इसमें क्या होगा, पासेज, ये प्रिंसिपल एक्स है तो पासेज, इसमें पास होगा, है ना, तो इसमें जो इमेज बनेगी रियल बनेगी, क्या बनेगी, रियल। और इसमें जो डॉट डॉट वाला जहां पर केस है, जहां सीम्स टू बी अपीयर वाला केस है, दैट इज इरेक्ट होगा, सो और दैट इज क्या होगा, इरेक्ट। और इसमें केवल एक ही केस होता है इरेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट आपका कहां पर होता है, पोल और फोकस के बीच में, है ना, तब जो स्पेशल केस है उसको भी याद रखो। 6 क्वेश्चन है कॉन्केव मिरर से इमेज फॉर्मेशन की, उनको आप बहुत अच्छी तरह देख लेंगे, है ना। सो नाउ इट इज व्हाट, ये आपका क्या व्हाट आई एम गोइंग टू ड्रॉ, दैट इज कॉन्केव मिरर। क्या बनाने जा रहा हूं, कॉन्केव मिरर, बिकॉज़ आपको दिया है एन ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर कह रहा हूं, है ना। 12 कॉन्केव मिरर, दिस इज प्रिंसिपल x, ये p हो गया, सो दिस इज f एंड जितना इतना ये होता है ये c हो गया। सो ऑब्जेक्ट है 12 सेंटीमीटर, और आपको क्या दिया पता है, हियर इट इज दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, c आपको 30 दिया है, c इक्वल टू 30, तो f कितना होगा बोलो, f is the focal length is half of c, that is 30 upon 2, आपका हो गया 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ ये 15 हो गया था, दिस इज 15 और ये भी 15, c आपको दिया है ऑलरेडी 30, ठीक हो गया। सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, करना क्या आपने, नेचर और इमेज और रे डायग्राम बनाना है ना। सो ऑब्जेक्ट, अब लेकिन ऑब्जेक्ट कहां पर रखा है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर, वेरी 12 कहां पर होगा, 12 का मतलब जब f15 है तो 12 इसके बीच में आएगा, तो वही केस आ गया, कौन सा वाला, जो स्पेशल केस है कॉन्केव मिरर के केस में। स्पेशल केस क्या है इसको मैं बता देता हूं आपको। सो थोड़ा बड़ा डायग्राम मैं बना देता हूं, आपको पता चल गया कि दैट f कितना है, 15। अच्छा ऊपर डिग्री तो लिखा होगा, प्रॉब्लम है ना, दिस इज एंड दिस p हो गया आपका, थोड़ा इधर बना देता हूं, एंड इट इज f हो गया, जितना ये होगा, और ये आपका कॉन्केव मिरर, इट इज कॉन्केव मिरर, और दिस इज जितना ये अपना c हो गया, सो इट इज 15 गिवन, आपको c दिया है, c 30 दिया है, तो f कितना हो गया, 15 हो गया, है ना। और जब न्यूमेरिकल यूज करेंगे तो f इधर को मेजर करेंगे f को, तो माइनस होगा, c भी माइनस होगा, u इज सेइंग दैट इज ये 15 अगर है, ये आपका 15 है, तो c 12 पे है गया, सो दिस इज 12, ये आपका 12 है, सो हमारा इमेज कैसे बन गया, सेम नहीं, तो कॉन्वेक्स था ना। नाउ सिचुएशन डिफरेंट, सो अब क्या होगा साहब, तो तीन इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको तीन रूल्स आपको याद रखना। नंबर 1, पैरेलल जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो भी रे होगी, दैट विल ऑलवेज पासेज फ्रॉम द फोकस, कहां से पास होगी, फोकस, तो ये यहां से बैंड होके सीधे सीधे कहां पहुंच जाएगी, ये एक। और इमेज बनाने के लिए पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट का 2 रे चाहिए, क्या चाहिए, 2। तो अब सेकंड के लिए क्या होगा साहब, पहला तो ये बन गया, तो सेकंड के लिए क्या होगा, सेकंड के लिए आप आइदर पोल पे गिरा लीजिए, पोल को अलग कर लेते हैं, है ना। तो पोल पे गिराने के लिए क्या करेंगे, ये आया आपका, और इट विल फॉलो द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब पोल पे गिरेगी ये, सो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, यानी जितना एंगल ये है उतना एंगल बनाते हुए इधर से आई पास होगी ये, सो दिस इज ऐसी कुछ कहानी होगी। ठीक है ना, दिस इज, अब क्या कहानी होगी, अब जो है ये कहीं मिलने वाले एंगल के, है ना, ये कहीं मीट करने वाले एंगल, तो क्या करेंगे, इनको हम बैकवर्ड एक्शन करेंगे। सो बैकवर्ड एक्शन करने के कहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे करके ऐसे मिलेंगे ना, और राइट में बैंड नहीं होगा, ठीक है, राइट को आप बैंड नहीं करेंगे, दिस इज यहां पर बना। सो आपका क्या हुआ, इसका नेचर ये बन गया, देखिए कैसे इमेज बन गई, ऊपर दिख रहा है नहीं दिख रहा, मैं जरा मेरे यहाँ देखो, हाँ दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यस गुड। अभी देखिए ब्लैक बॉडी, और वो जो आज में मेरे पास वीडियो बनाने का बंदा नहीं है ना, मैं खुद इसको बना रहा हूँ, सो इसमें जो थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यस ऐसे, और ये आपका ऐसे, तो ये डॉट डॉट हमने समा, दिस इज डॉट डॉट, ये भी डॉट 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 डॉट। सो यहाँ जो इमेज बन गई, दिस इज, है ना, इरेक्ट बोलते हैं इसको, सीधी, है ना, और ये वर्चुअल होगी, क्या जो ये मिरर के पीछे बनती है, प्लेन मिरर के केस में आपको याद रखना है, वर्चुअल हुई, और साइज क्या हुआ इसका लार्जर देन ऑब्जेक्ट, दिस साइज ऑफ दिस इमेज विल बी
जो इसका प्रतिबिंब हिंदी में बोलते हैं, तो उसका जो प्रतिबिंब जो है क्या बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, लार्जर बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल का मतलब हुआ काल्पनिक, है ना, आभासी जिसको बोलते हैं, और रियल हुआ वास्तविक, ठीक, और साइज में बड़ा हो गया और मिरर के पीछे। ये इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई इसकी, इस इमेज की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर दूं क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा हम कर चुके हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज ऑल्सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हो गया क्वेश्चन, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज रिफ्लेक्शन। इससे मैं दो तीन चीजें आपको बता दूं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सेकंड लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, एंड दैट इज नोन एज स्नेल्स लॉ। जो सेकंड लॉ है उसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, और दूसरा जो है इसको, इसमें जो यूज होता है दैट इज स्नेल्स लॉ है क्या, और हम कुछ बच्चे कुछ ऐसे भी यूज करते हैं, कहीं पे किसी बुक में जो है ऐसे ईटा, जिसके ईटा साइन बोलता है ना, और इसमें 1 2 यहाँ पे लिख देते हैं, और इसमें म्यू लिखा होता है, म्यू है ना, और एक मीडियम का दूसरे मीडियम में ऐसे करके। सो यहाँ पे म्यू का मतलब पहले आपको स्नेल्स दिस इज लॉ, स्नेल्स सेकंड लॉ, उसमें क्या है, जब लाइट रे जो है, सपोज दिस इज, ये आपका ये इंसिडेंट रे हो गई, यहाँ नॉर्मल होगा, एक मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2। तो जब लाइट रे जो है क्या होगी, यहाँ से सेकंड मीडियम में तो बेंड हो जाती है, तो बेंडिंग फेनोमेनन, ये जो आपका बेंडिंग ऑफ द लाइट रे फ्रॉम पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर जो एंटर करती है, सो दैट फेनोमेनन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन, है ना। ये तो कहलाता है बेंडिंग ऑफ द लाइट, और उसमें रिफ्लेक्शन होता है, बाउंसिंग बैक। रिफ्लेक्शन में बाउंसिंग, परावर्तन में बाउंसिंग बैक होता है, अपने माध्यम वापस आता है, बट अपवर्तन में और रिफ्रैक्शन में लाइट रे बेंड्स, है ना, व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। इसको जाना ऐसे सीधे चाहिए था, जाना ऐसे चाहिए था, बट ऐसे नहीं गई ना, बैंड हो गई, क्या हो गई, बैंड हो गई। दिस फेनोमेना और दिस इंसिडेंट इज कॉल्ड व्हाट, क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन, और अपवर्तनांक कहलाता है। सो ये आपका नॉर्मल मैंने बना दिया, दिस इज आई हो गया, ये आर हो गया। सो साइन, इनके साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इज नोन एज दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और स्नेल्स लॉ सेकंड लॉ भी कह सकते हैं। कैसे हुआ, अगर डिफाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ जाएगा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, एंड इट डिनोटेड बाय b। और इसका दूसरा एक फार्मूला भी है, दैट इज हिंदी वाले में बात करो तो यानी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, है ना, स्पीड इन वैक्यूम भी कह सकते हैं, स्पीड इन एयर और वैक्यूम, हिंदी वालों में निर्वात, है ना, निर्वात में चाल, इसकी प्रकाश की चाल, इसकी चाल प्रकाश की चाल, बट्टे माध्यम में चाल, माध्यम और मीडियम में, माध्यम में हिंदी वालों के लिए है माध्यम, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको मीडियम, क्या बोलते हैं, मीडियम। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन भी यहाँ पर है। सो नाउ इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, द ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इतना, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू दे रखे, लिखे मैंने, और वाटर शॉर्ट में लिखा क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 1.5, रिफ्रैक्टिव बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी सुपर क्वेश्चन है, बहुत अच्छा। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज इन वाटर इज 1.3 वेयर द लाइट विल फास्टर, और आपको क्यों ले ध्यान रखना है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, लाइट की स्पीड वहां कम, बस उल्टा याद करना है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, स्पीड कम, ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, स्पीड ज्यादा। तो आप बताइए, सो यहाँ ये 1.5 है, 1.3 कौन सा है, छोटा ये, ठीक, तो छोटा ये तो वो कह रहे हैं किसमें फास्ट होगा, मैंने जैसा भी मैंने क्या बताया, जिसमें स्पीड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, देन क्या होगा, ज्यादा, तो कहां ज्यादा फास्टर होगा, दैट विल बी हियर इन वाटर। इज इट क्लियर। और सेकंड है वो कह रहा है, थोड़ा सा ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, सेकंड में कह रहा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द, है ना, बोथ मीडियम में जो है लाइट की स्पीड का रेशियो भी आपको निकालना है। तो इसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा सा मैं फॉर्मूला ले लूं, इसको बता दूं, है ना, फॉर्मूला तो ये, और इसका फॉर्मूला मैं अगर वैसे शॉर्ट में लिखूं, दैट इज म्यू इक्वल टू आपका हो गया, दैट इज क्या, स्पीड ऑफ लाइट इज डिनोटेड बाय और रिप्रेजेंटेड बाय c। दिख रहा है कि दिख रहा है, जरा यहां पे देखो, क्योंकि मेरे पास बंदा नहीं है ना दूसरा, दिख रहा है, यस वेरी गुड, आपको सही हो रही है। c अपॉन आपका हो गया v मीडियम, ठीक है, चाल जो है माध्यम में चाल, और c क्या हुआ, c में प्रकाश में चाल, सॉरी निर्वात में, प्रकाश की निर्वात में चाल हमेशा c, और c की वैल्यू कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, है ना, और जो है सन से लाइट में अर्थ आने में कितना लगता है, टू लाइट अप्रॉक्स 2 सेकंड, है ना, ये आपको जानना है। सो नाउ इट इज
साइन आर में साइन आर, तो क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आपके। तो क्वेश्चन ये है, सो हमें व्हाट वेयर यू हैव गो, हमें इसमें जाना है। तो पहले हम इसकी वेलोसिटी 1/1 वेलोसिटी निकाल देते हैं। रिफ्रैक्ट म्यू यू हैव गिवन कितना म्यू दिया पहले के लिए ग्लास के लिए, फॉर ग्लास के लिए हमें म्यू दिया कितना 1.5 और C2 दोनों लाइट को निर्वात तो ऐसे ही हुआ अपॉन Vm हमें निकालना है, Vg दिया मैंने निकाल दिया Vg। सो ऐसे Vg कितना हो जाएगा, Vg बोलो Vg इक्वल टू आपका हो जाएगा C अपॉन 1.5 पहला आ गया। ऐसे Vw क्या हो जाएगा इक्वल टू दैट इज C अपॉन 1.33। अब इन दोनों रेशियो निकालना है दिस अपॉन दिस। सो क्या होगा, कहां लिखूं, ये लाइट ए मिटा देता हूं ऊपर में, ये हो गया हमारा। सो इसको मिटा देता हूं, अभी थोड़ा सा यार उसका भी चक्कर है कितना जीबी का बनना है ना। सो नाउ रेशियो वी हैव टू फाइंड आउट, रेशियो कहां पर है हमारा, इनका रेशियो निकालना है, ठीक है। सो Vg अपॉन Vw इज इक्वल टू C अपॉन 1.5 अपॉन C अपॉन 1.33। जिनकी मैथ्स से उन्हें तो प्रॉब्लम नहीं, ये काम कर लेगा बाद में जो पड़ जाएगा C से C कट हो जाएगा। सो यू विल गेट द आंसर 1.33 अपॉन 1.5। इसको सॉल्व करके डिवाइड करना तो आता ही होगा। सो इसको सॉल्व करके जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी आंसर। क्या इसको जस्ट रेशियो निकालना है, तो रेशियो मींस काटने की जरूरत भी नहीं है, तो डेसिमल रिमूव कर दो, ये डेसिमल यहां 0 ये 0 तो कर सकते हैं कंसीडर आप। सो यानी 133 अपॉन 150 हो गया है ना, 3 से कट तो नहीं रहा है। सो दिस इज द रेशियो, ओके। सो पहले थोड़ा सा मैं अच्छा चेक करें, चेक चलो ये क्वेश्चन तो देख लेते हैं जो भी होगा, है ना। सो नाउ दिस इज आल्सो कंप्लीटेड नाउ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रियल इमेज इज 2/3 ऑफ साइज ऑफ इमेज। रियल इमेज इज 2/3 ऑफ साइज ऑफ इमेज, कॉन्वेक्स मिरर का है। तो ऑब्जेक्ट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 12